तो हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो गलती से एक आइलैंड पर फंस जाती है जहां उसे काफी दिन अकेले रहना पड़ता है। लेकिन क्या आजकल के मॉडर्न इरा के लोग जंगल में सर्वाइव कर सकते हैं? और क्या सच में जैसे टेलीविजन में दिखाया जाता है, क्या सच में वैसे सर्वाइवल करना इतना आसान होता है? कई सवालों का जवाब देगी हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत अलीना नाम की लड़की से होती है जो अपनी दोस्त के साथ एक फोटो शूट करवा रही है। असल में वो एक मॉडल है और अपने करियर में काफी आगे जाना चाहती है क्योंकि वो काफी खूबसूरत भी थी और इसी वजह से उसे मॉडलिंग से अच्छे पैसे भी मिलते थे। और फोटो शूट कराने के बाद अलीना और उसकी दोस्त वहां से जा रहे होते हैं। तभी वहां इग्नेट आ जाता है और उन्हें एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, पर क्योंकि दोनों ही लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे तो वो जहां जाने से मना कर देती हैं। कि तभी उसने बताया कि वहां किसी भी तरह की फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी क्योंकि वहां बहुत ही शरीफ लोग आते हैं। ये सुनकर अलीना सोचकर बताने के लिए कहती है और घर के लिए निकल पड़ती है। अब घर पहुंचते ही वहां उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो घर आई वो उस पर चिल्लाते हुए बोला कि क्या तुम हमेशा इसी तरह लेट आओगी? क्या तुम्हारी जॉब इतनी जरूरी है? ये सुनकर अलीना को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर मेरे जैसे लड़की को डेट करना है तुम्हें तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करके इग्नेट को बोल देती है कि वो पार्टी में जाने के लिए तैयार है और इसी के साथ वहां से निकल पड़ती है। इसके बाद उस पार्टी में उसकी मुलाकात योगार नाम के आदमी से होती है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ अलीना को उसकी कंपनी काफी अच्छी लगती है और तभी उसकी दोस्त वहां आती है। वो कहती है कि अलीना हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ से ठीक नहीं लग रहा है। पर अलीना कहती है हर बार तुम्हारी वजह से मैं पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो खुद हैंडल करो। जिसके बाद वहां से चली जाती है। तभी योगार ने अलीना से पूछा कि क्या तुम कल सुबह एक बेहद खूबसूरत जगह जाना चाहोगी जहाँ सुंदर बीच होगा और डॉल्फिन के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नजारे भी देखने को, और वहां पर हम प्राइवेट जेट से जाएंगे। अब ये सब कुछ अलीना के लिए एक सपने जैसा था। इस वजह से वो बिना कुछ सोचे वहां जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो लोग नशे की हालत में अगली सुबह जागते हैं जहां फ्लाइट अटेंडेंट उन्हें आकर बताती है कि उनका स्टॉप आ चुका है। अब जब अलीना प्लेन से बाहर आती है तो उसे लगता है कि वो बीच देखेगी, लेकिन उसे बड़ा शौक लगा क्योंकि उसके सामने बहुत ही पुराने जमाने के घर थे और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अंडर डेवलप एरिया में आ गई है। ये देखते ही योगार को बुलाती है वो और वो भी शौक रह जाता है। तभी योगार का मैनेजर वहां आता है और बोला, सर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपकी फ्लाइट की डेस्टिनेशन चेंज कर दी है। ये सुनते ही अलीना का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। अब योगार अलीना से बस आधे घंटे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। इस वजह से वो और योगार कार में बैठकर योगार की कंपनी में जाने लगते हैं। जहां पहुंचते ही अलीना बोली, मुझे अभी मॉस्को वापस जाना है। तुम कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो? कल दोपहर में मैं तुम्हें बिजनेस क्लास से वापस भेज दूंगा और तब तक इसके कंपनसेशन के लिए तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सुनकर अलीना बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे तो वहां रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अब क्या ही कर सकती है। इस वजह से कार में बैठकर उसने इग्नाट को कॉल किया और कहा कि तुमने मुझे फंसाया है। ये सुनकर इग्नाट बोला कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। इसी के साथ वो कॉल कार्ड भी देता है। वहीं दूसरी तरफ योगार की मीटिंग में सभी लोग इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो वहां आता है उसने अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता। इस वजह से वो सभी के सामने पानी पीता है जिससे सभी इतना तो समझ जाते हैं कि उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। और इसी के साथ वो पूछता है कि मेरी कंपनी के साथ कौन कौन पार्टनरशिप करना चाहता, जिस पर सभी लोग हाथ उठाते हैं सिवाय उसकी वाइफ के जो उसे वहां बैठकर घूरे जा रही थी। अब उसे देखकर सभी लोग अपने हाथ वापस से नीचे कर लेते हैं जिसे योगार को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ से मीटिंग के बाद बात करता है। असल में उसकी वाइफ समझ चुकी है कि उसका कंपनी पर बिल्कुल ध्यान नहीं है, पर योगार उसे घर जाकर कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए कहता है जिससे उसे गुस्सा और बढ़ जाता है। अब इन सब के बाद वो वापस से अलीना के पास जाता है और उसे एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है जहां उसने अलीना को एक बहुत ही क्यूट हॉर्स से मिलवाया और अलीना ने उसके हाथ सेल्फी भी ली। जिसके बाद वो उसे खाने के लिए ले जाता है। हालांकि अलीना को वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो योगार की बात मानकर खाने लगती है। तभी उसने उसे बताया कि ये मीट उसी हॉर्स का है जिसे तुम अभी प्यार कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर यही रिचुअल है। ये सुनकर अलीना वॉमिटिंग करने लगती है क्योंकि इस तरह की क्रूएल्टी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर इसके बाद योगार उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे एक बोट पर एक आइलैंड पर घुमाने के लिए ले जाता है जहाँ अलीना को काफी मजा आ रहा था। वो कंटिन्यूसली अपने फोन से फोटोज ले रही थी और तभी योगार स्विम करने के लिए पानी में कूद जाता है और काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आया तो अलीना घर आई और उसे ढूंढने लगी। लेकिन तभी अचानक वो बाहर आ गया और हंसने लगा क्योंकि वो तो बस मजाक कर रहा था। अब योगार अलीना से बोला कि तुम भी मेरे साथ पानी में आ जाओ, जिस पर अलीना कहती है कि अगर तुम उस पहाड़ पर बहुत ऊपर से कूदे को तो ही मैं इस बारे में सोचूंगी। ये सुनकर योगार पहाड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां की हाइट देखकर अलीना बोली, चलो रहने दो, मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। इतने में योगार कूद गया और ये सब कुछ अलीना रिकॉर्ड कर रही थी। अब पिछली बार की तरह योगार पानी से बाहर नहीं आता, जो देखकर अलीना बोली, मजाक मत करो क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है। पर कभी लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वो बाहर नहीं आता। जब अलीना को समझ में आ गया कि वो उस जगह पर फंस चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो वहां पर आई क्यों, क्योंकि आखिर उसने अजरमी पर इतना भरोसा किया ही क्यों और अब वो वहां से कैसे निकलेगी। ये सब सोचकर उसे बहुत घबराहट होने लगती है और वो रोने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे खुद को संभाला और उस बोट के इंजन के पास आई, जहां उसने चाबी घुमाकर उसने ऑन किया और बटन दबाने लगी। लेकिन गलत बटन दबाने से उसकी बोट गोल गोल घूमने लगती है, जिससे वो बुरी तरह डर गई और उसे रोकने की कोशिश में चाबी पानी में गिरा देती है, जिससे बोट तो रुक गई लेकिन अब वो ज्यादा बुरी तरह से फंस चुकी है। और अब क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, इस वजह से वो वहां के स्विम करके भी बाहर नहीं आ सकती। वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती
जाती है, लेकिन अब यहाँ इस इलाके में कौन ही उसकी आवाज सुन पाएगा, क्योंकि उस एरिया में टूरिस्ट आते ही नहीं है और ऐसे उसे योगार ने पहले ही बताया था। अब वो सोच रही होती है कि तभी उसकी नजर आसमान में पड़ती है, जहाँ देखकर वो समझ जाती है कि जरूर एक बड़ा तूफान आने वाला है। इस वजह से उसने बोट पर मौजूद ट्यूब को पानी में फेंका, इससे पहले कि वो उसमें जाती बोट वहां से आगे चली गई, जिससे वो रास्ता भी अब बंद हो गया। अब सामने वाले खतरे से डरकर वो बोट के नीचे वाले हिस्से में छुप गई और तभी बोट एक झरने के नीचे जा गिरी, जिससे अलीना और उसका बैग किनारे तक पहुंच गया। अब जब उसे होश आया तो वो एक बार फिर शराब पीने लगी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और जब कुछ समझ नहीं आता तो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी उसे एक कुकू की आवाज सुनाई दी, जिससे वो बात करने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने अपने बैग से सारा सामान निकाला, जिसमें कुछ पैसे और मेकअप के आइटम के अलावा कुछ नहीं था, जो देखकर वो अपने मेकअप करने लगी, क्योंकि उसे यही सबसे सही काम लग रहा था। अब मेकअप करने के बाद वो अपनी लिपस्टिक से मैप बनाती है और ये एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि आखिर उसे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन काफी सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता और इसीलिए वो अपनी ड्रेस और हील पहनकर किसी भी रास्ते पर चलने लगी जो उसे ठीक लगे। और इसी बीच वो योगार को भी काफी खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि उसकी उम्र तो ज्यादा थी पर उसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वो कभी उस जगह पर कूदता ही नहीं। खैर अब चलते चलते वो रिवर के किनारे पर पहुंची, जहाँ बहुत सारी रेत थी और उसकी हील भी उसमें धंस चुकी है, और इसके बाद वो उन्हें पहन लेती है और आगे जाती है। तभी उसके सामने एक जानवर के पैरों के निशान दिखते हैं और उसी वक्त उसके सामने एक बियर आता है, जिसे देखते ही वो फ्रीज हो जाती है। वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन जब बियर उसके पास आने लगता है तो वो तेजी से वहां से भागने लगती है। तभी वो गिर जाती है और बियर से डरकर वो अपनी एक सैंडल निकालकर फेंक देती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। इसी के साथ रात भी हो जाती है और एक बार फिर अलीना फोन से वीडियो बनाती है, जहाँ वो अपनी हालात के बारे में बता रही थी, किस तरह उसे खुशहाल जिंदगी इतनी खराब हो गई। और तभी उसे अंधेरे में एक जानवर दिखा, जिससे वो बुरी तरह डर गई और वहां से भागने लगी। और सुबह जब वो जागी तो उसने देखा कि आखिर किस तरह उसकी एक खुशहाल जिंदगी इतनी खराब हो गई। तब क्योंकि रात में वो एक पत्थर पर सोई थी तो वो सुबह वहां से उतरती है, जिससे उसके हाथ के सभी नेल्स निकल जाते हैं। उसकी बॉडी पर कीड़ों के काटने की वजह से बहुत से निशान पड़ गए थे। वो हॉलीवुड के एक्टर की तरह आग जलाने की कोशिश करती है और इसमें उसका कोई काम नहीं करता और इससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो फॉक्स उसका पीछा करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ योगार की पत्नी उसे हर तरफ ढूंढ रही थी, क्योंकि वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, और जब उसे रियलाइज होता है कि वो घर पर भी नहीं आया तो वो तुरंत उसे ढूंढना स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ अलीना जंगल में भटक रही थी। जब उसे समझ आना बंद हो गया, उसने अपनी आंख को बंद की और जिस डायरेक्शन में उसकी उंगली गई उसने वहां चलना शुरू किया। अब वो फॉक्स के पीछे चलने लगती है और वो उसे एक रिवर तक लेकर जाता है, जहां वो पानी पी सकती है। ये देखकर अलीना काफी खुश हुई। पानी पीकर उसे कुछ मशरूम भी दिखाई दिए और कुछ देर में उसे हर तरफ फॉक्स दिखने लगते हैं और वो एक डिल्यूजन वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहां फॉक्स की आत्मा उसे बात करती है और बोलती है, तुम्हें मेरा नाम बदल देना चाहिए और अगर तुम मुझसे अलग हुई तो शायद कभी भी वापस नहीं जा पाओगी। तभी उसे वापस होश आता है और वो देखती है कि वो फॉक्स वहां से जा रही है। इस वजह से वो जल्दी जल्दी उसका पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ योगार की वाइफ उसके सेक्रेटरी से उसके बारे में पूछती है, जिस पर पहले तो वो कुछ नहीं बताती, फिर बोलती है कि सर 20 से 25 साल की लड़की के साथ थे जो शायद उनकी बिजनेस पार्टनर। ये सुनकर वाइफ का मूड बहुत खराब होता है। वो वहां से चली जाती है। तभी सेक्रेटरी योगार को कॉल करती है, पर उसका फोन आउट ऑफ सर्विस था। वहीं अलीना को भटकते हुए दिखाई जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा है कि जरूर कोई आसपास इंसान होगा। और जब वो वहां पहुंची तो वहां एक जंगल फायर थी और उसी वक्त एक पेड़ उस पर गिर पड़ा, जिससे उसकी बॉडी नीचे फंस गई और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन अब वहां कोई मौजूद तो है नहीं, तो शायद अब वो इसी में दबकर मर जाएगी। लेकिन तभी फॉक्स उसकी मिट्टी खोदना सिखाता है, जिससे अलीना भी वैसा करती है और वहां से निकल जाती है। और इसके बाद वो फॉक्स को गोद में लेकर वहां से बाहर निकलती है। अब वहां से थोड़ी सी आग लेकर निकली तो वो उसे थोड़ी ज्यादा आग बना लेती है, लेकिन तभी बहुत तेज बारिश होने लगी, जिस पर वो बोली कि यह बस इसी की कमी रह गई थी। और वो और फॉक्स एक गुफा में जाते हैं, जहां वो अपनी ड्रेस के टुकड़े फाड़ कर आग जला देती है और सोने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई और अचानक ही उसके सामने बड़े बड़े चूहे आ गए और वो पूरी गुफा को उन चूहों से भर गई। ये देखकर उसे बहुत डर लगने लगा। वो बहुत मुश्किल से वहां से बचकर बाहर आती है, जहां तेज बारिश हो रही है और वो उसमें बुरी तरह भीग भी जाती है। अपनी प्रेजेंट लाइफ को फ्रस्ट्रेट होकर वो जोर जोर से फिर से चिल्लाती है कि मैंने योगार की जान नहीं ली है। वो खुद पानी में कूदा है। इस तरह अगली सुबह हो जाती है और तभी अलीना को जागते हुए एक बोट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपनी ड्रेस हवा में उछालती है ताकि वो देख सके। वहीं योगार को ढूंढने के लिए उसकी वाइफ भी खुद नॉर्मल कपड़े पहन कर जाती है और दूसरी तरफ अलीना को उस बोट के लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और उसे खाना और कपड़ा देते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, जिस पर वो उन्हें योगार और सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। अब योगार का नाम सुनकर वो लोग उसे उस लोकेशन पर चलने के लिए कहते हैं जहां योगार ने जंप किया था, जिसे वो उन्हें वहां लेकर जाती है। अब उन लोगों पर उसे विश्वास तो हो गया था और उसी लोकेशन पर पहुंचकर योगार को ढूंढते हैं, पर उन्हें वो कहीं मिलता नहीं है। अभी अलीना को उसकी बॉडी सैंड बीच पर दिखाई देती है, जिसे वो लोग वहां जाते हैं और वहां सच में योगार की बॉडी होती है। ये देखकर अलीना बोली कि हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तभी वो लोग उसे बचाने की जगह मारने लगते हैं, जो देखकर अलीना उन्हें रोकती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर योगार की पत्नी आती है और क्योंकि वो लोकल कपड़ों में थी, वो लोग टूरिस्ट समझते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जिसके बाद वो योगार के साथ साथ अलीना को भी मारने का डिसाइड करते हैं।
लेकिन तभी उनमें से एक उसे मारने से पहले उसके साथ गलत काम करने के लिए जंगल में जाता है और उसके साथ कुछ बुरा करने ही वाला होता है कि तभी कोई पीछे से स्टैप कर देता है उसे। और ये कोई और नहीं बल्कि योगार की वाइफ थी जो उसे बचाने के लिए आई थी। अब वो उसे वहां से निकाल कर बोट से ले जाने लगती है, पर वो लोग भी उनका पीछा करते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। ये देखकर अलीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अब बहुत ही अच्छी बोट चलाने की वजह से वो लोग लोकल्स को पीछे छोड़ देते हैं और सरफेस तक पहुंच जाते हैं, जहां योगार की पत्नी अलीना को भागने के लिए कहती है और खुद भी भागना स्टार्ट करती है। अब खतरा देखकर अलीना को उसके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वो उसके पीछे जाती है। और जब योगार की पत्नी कुछ बात नहीं करती तो अलीना बोलती है कि मैं 3 दिन से इस आइलैंड पर फंसी हुई और तुम मुझसे कुछ बात नहीं कर रही हो। ये सुनकर वाइफ समझ जाती है कि अलीना वही लड़की है, इस वजह से वो उसे बुरी तरह मारने लगती है और योगार के बारे में पूछती है, जिस पर अलीना बोलती है कि वो मर चुका है और वो ही मुझसे यहाँ लेकर आए। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर जो लोग मुझे रेस्क्यू करने आए थे उन्होंने उसे मार दिया। अब इन सब से उसकी वाइफ का मूड खराब हो जाता है क्योंकि अलीना की गलती की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। इसके बाद अलीना जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वहां बहुत अकेली थी वो, और योगार की वाइफ भी उसे मार रही थी। वो रोते हुए बोली कि आखिर इन सब में मेरी क्या ही गलती है, ना मुझे पता था कि योगार शादीशुदा है, उसने खुद को मुझे बैचलर कह के अप्रोच किया था, ना मैंने उससे किस किया ना कुछ और। ये सब सुनकर वाइफ को रियलाइज होता है कि शायद अलीना की सच में कोई गलती नहीं है, इस वजह से वो उसे हक कर लेती है और फिर दोनों नहाने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोकल उनका आइलैंड के बाहर इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो वहां बिना बोट के नहीं आ सकती, क्योंकि वहां वो बिना बोट के निकल नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ नहाने के बाद वाइफ और अलीना आइलैंड के दूसरे कॉर्नर पर जाती है जहां से वाइफ स्विम करके चलने के लिए कहती है, लेकिन अलीना बोली मुझे तैरना नहीं आता, तो मेरा ये फोन मेरी दादी को दे देना, मेरे पास एक वीडियो भी है। जिसके बाद वो योगार का वीडियो वाइफ को दिखाती है जो देखकर वाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था और उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। खैर अब अलीना वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वाइफ बोली कि यहाँ तुम्हें जिंदा रहना है। जिसके बाद वो दोनों मछलियां पकड़ने लगते हैं। अब क्योंकि रात हो गई थी, पानी ठंडा होने लगा था, इस वजह से अलीना आग जलाने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा करने से वो पकड़े जाते हैं, इसीलिए वाइफ उसे मछलियों की बॉडी के कुछ खास पार्ट खाने के लिए कहती है जो काफी टेस्टी भी होते हैं। इसके बाद वाइफ ने योगार के मर्डर के बारे में पूछा तो अलीना ने बताया कि उस गैंग में 4 लोग थे। योगार को देखती ही उन्होंने उसे मार दिया और अब वो उसे उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए बोलती है, जिस पर अलीना ने कहा कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। पर जब वाइफ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, अलीना फ्रस्ट्रेट हो गई और वो उसे टेलीविजन में बताए गए एक इंटीमेट शो के डायलॉग बताने लगी। तभी अचानक वाइफ ने रोना शुरू कर दिया। वो बोली कि मेरे हस्बैंड ने पिछले 1 साल से मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब ये सुनकर अलीना बोली कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जिस पर वाइफ ने उसे एक कसम खिलाई और बोली कि अगर तुमने झूठ बोला तो एक भूत आकर तुम्हें खा जाएगा। खैर इन सब के बाद अगली सुबह वाइफ बहुत सी लकड़ियां लाने लगती है और अलीना को उसके पीछे चलने के लिए कहती है, पर अलीना को कोई काम समझ नहीं आता, इस वजह से वो अपना मेकअप करने लगती है और तभी वहां पर वाइफ आग लगा देती है और उसे चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ लोकल की टीम भी उन्हें ढूंढने के लिए अंदर आ चुकी थी। स्मोक देखकर बहुत जल्द उस एरिया तक पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक को अलीना का एक क्लोथ दिखता है, जिसे वो जैसे ही टच करते हैं एक बड़ा सा चाकू उसके पेट में घुस जाता है, जिससे उसकी टीम में सिर्फ अब 2 लोग बचते हैं। लीडर के साथ वाला आदमी अपने साथी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन लीडर उसे दूर भेजकर उस आदमी को मार देता है क्योंकि वो किसी भी हालत में उन दोनों को पकड़ना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ वाइफ और अलीना लोकल की बोट के पास पहुंचते हैं, जहां अलीना बोट में बैठ जाती है और वाइफ बाहर से देख रही थी। अब काफी ट्राई करने के बाद बोट पानी में उतर भी जाती है, लेकिन तब तक वहां लोकल आ जाते हैं, शूट करने लगते हैं, जिसे एक गोली वाइफ के पैर में भी लगती है। वो अलीना से मदद मांगती है, लेकिन अलीना डर कर बोट के अंदर छिपी रहती है, जिससे वो लोग वाइफ को पकड़ कर ले जाते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और एक ईगल वहां उड़ने लगता है। इसी के साथ उस आइलैंड पर तेज हवाएं चलने लगती है और वाइफ शैतान की तरह हंसने लगती है, जिसे लीडर का साथी समझ गया था कि वो एक शेमन है और इस वजह से वो लीडर को मार देते हैं और पीछे से अलीना आकर उसे मार देती है, जिस कंपनी वापस पहुंच जाते हैं। अब वाइफ सीधा सेक्रेटरी के पास जाकर उसे धमकाती है और वो तुरंत ही बता देता है कि ये सब कुछ उसका ही सेटअप था, लेकिन सेक्रेटरी को पता था कि उसके पास इन सब का कोई प्रूफ नहीं है। तभी अलीना गाड़ी से निकल कर आती है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और इस तरह उसका सारा प्लान एक्सपोज हो जाता है। वाइफ और अलीना हमेशा के लिए फ्रेंड बन जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर